नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर प्रेमानंद जी से जुड़ी हुई। देखिए, हम सब जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है, इनके मन में प्रेमानंद जी के लिए कितना सम्मान है, कितना प्रेम की भावना है, ये हमने पहले भी देखी थी। अब से कुछ समय पहले जिस तरह से प्रेमानंद जी की तरफ से एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने युवाओं को भारतीय संस्कृति और संस्कारों का पालन करने की नसीहत दी थी, उसको लेकर कुछ लोगों ने जब सवाल उठाए और प्रेमानंद जी का विरोध किया, तो सीएम योगी ने इस पर बड़ा सख्त बयान दिया था और सीएम योगी ने कहा था कि कुछ लोग जानबूझकर संतों को लेकर विवाद करते हैं और जबरदस्ती की उस पर बहस शुरू कर देते हैं। इस तरह का बयान सीएम योगी की तरफ से आया था और उन्होंने जो प्रेमानंद पर जो सवाल उठा रहे थे, उनको जो है सीएम योगी ने करारा जवाब दिया था। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है, वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करें। तो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा वो वीडियो वायरल हुआ था और लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की थी कि सीएम योगी ने प्रेमानंद जी के लिए और बाकी साधु संतों के लिए सीएम योगी के मन में कितना आदर भाव है। अब देखिए, एक और बड़ी खबर है। हाल ही में आपने देखा होगा, जो मुस्लिम युवक है सूफियान इलाहाबादी, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ये जो है इन्होंने हाल ही में ये मदीना गए थे और सऊदी अरब गए थे और मदीना में उन्होंने जो है प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए दुआ की थी और एक वीडियो बनाया था। और ये वीडियो उन्होंने जब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, तो उसके बाद से उन्हें धमकियां मिलने लगी। अब उसके बाद जो है ये जो मुस्लिम युवक हैं सूफियान, इन्होंने सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। देखिए, जो ये वीडियो इन्होंने बनाया था, ये जब मदीना गए, इन्होंने जो वीडियो बनाया, उसमें प्रेमानंद जी की एक तस्वीर दिखाई थी और तस्वीर दिखाते हुए इस तरह की उन्होंने दुआ मांगी कि उनकी सेहत जल्दी ठीक हो जाए। किडनी का डायलिसिस उनका उस वक्त चल रहा था और इस तरह से खबरें आ रही थी कि उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन केली कुंज आश्रम की तरफ से कहा गया था कि आप इस तरह के किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें, उनका स्वास्थ्य पहले से ठीक हो रहा है। इसी दौरान ये शख्स जो है वो मदीना गया, उसने वीडियो बनाया और जब वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद तो जो है इसका कहना है सूफियान का कि वीडियो वायरल होने के बाद कुछ मीडिया वाले उनके घर आए और उनके घर का पता सबको चल गया, एड्रेस का पता चल गया और उसके बाद से कुछ लोग उनके यहाँ आते हैं बाइक पर, उन्हें धमकी देते हैं, परिवार वालों को कहते हैं कि आप सूफियान को समझाइए उसने ऐसा क्यों किया, और उनको धमकियाँ मिल रही हैं उनके परिवार को। जिसके बाद अब इस मुस्लिम युवक ने यूपी पुलिस से गुहार लगाई है, सीएम योगी से गुहार लगाई है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। देखिए, इस समय देश में सिर्फ सूफियान ही नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रेमानंद जी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, उनके सेहत की कामनाएं कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में एक वीडियो सामने आया, दिवाली के दिन का वीडियो, जिसमें प्रेमानंद जी जो है फुलझड़ी जलाते दिखाई दे रहे हैं, राधा कृष्ण जी की पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद उनके भक्तों में एकदम खुशी की लहर थी, सब बेहद खुश थे कि प्रेमानंद जी का स्वास्थ्य अब बेहतर हो रहा है और हर कोई ये चाहता है, जितने दर्शक कमेंट कर रहे हैं सबका ये कहना है कि प्रेमानंद जी की सेहत ठीक हो जाए, इससे बढ़ के उनके लिए और कुछ नहीं है। हमने हमेशा से देखा है कि सीएम योगी जो है, उन्होंने हमेशा से साधु संतों का, सनातन का सम्मान किया है और जब प्रेमानंद जी पर सवाल उठे तो सवाल उठाने वालों को खुद सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। अब ऐसे में इस युवक का अपील करना यूपी पुलिस से, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का वाकई थ्रेट है तो यूपी पुलिस जो है सुरक्षा के पूरे इंतजाम करेगी, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होती है यूपी में, आप सब जानते ही हैं, और क्राइम के अगेंस्ट सख्त कदम उठाती है यूपी सरकार। ऐसे हालात में अगर किसी तरह की धमकियां इस शख्स को दी जा रही है तो यूपी सरकार और यूपी पुलिस जो है वो इसको लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। देखिए, हमने हाल ही में तस्वीरें भी देखी, बाबा बागेश्वर भी जो है वो प्रेमानंद जी से मिलकर आए और उस दौरान भी उनका वीडियो सामने आया। फिर एक उनका दिवाली का जो वीडियो है वो सामने आया, एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो बाल रूप में कृष्ण और राधा बने बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं और बेहद भावुक भी दिखाई दे रहे हैं। उनके एक दो बयान भी दिवाली के वक्त सामने आए। उन्होंने बड़ा संदेश दिवाली पर अपने भक्तों को दिया कि आप हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, आप भगवान के प्रति मन में हमेशा श्रद्धा रखें, किसी तरह का अभिमान
अभिमान ना करें, किसी तरह का घमंड ना करें। इस बात को हमेशा याद रखें कि आपकी जड़ें कहाँ से हैं। देखिए, प्रेमानंद जी के जो बयान आते हैं, जो उनके प्रवचन आते हैं, लाखों करोड़ों लोग उसके दीवाने होते हैं, उनको सुनने दूर दूर से आते हैं। और इसकी बड़ी वजह है कि प्रेमानंद जी की जो बातें होती हैं वो आम लोगों से जुड़ी हुई बातें होती हैं, भारतीय संस्कृति से, भारतीय सनातन से, भारतीय वैदिक मूल्यों से जुड़ी हुई बातें होती हैं। और वो हमेशा ऐसी ही बात करते हैं जो लोगों की भलाई से जुड़ी होती है। यही वजह है उनकी सादगी के लिए, उनकी जो है वो बिना किसी तरह की लाग लपेट के हमेशा अपनी बात साफ तौर पे कहते हैं और बड़ी भारतीय मूल्यों का हमेशा सम्मान करते हैं। यही वजह है कि करोड़ों भक्त ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी उनको पसंद करते हैं। और ऐसे में ये जो युवक था, मुस्लिम युवक सूफियान, जो ये मदीना गया, इसने वहाँ पे उनके लिए दुआ मांगी, उसके बाद से जिस तरह से उसको धमकियाँ मिली, इसको लेकर काफ़ी इसकी आलोचना हो रही है। और कई लोगों का ऐसा कहना है कि प्रेमानंद जी जो है उनको कई धर्म के लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ऐसे में उनको किसी तरह की सूफियान को धमकी नहीं दी जानी चाहिए। और वो युवक खुद अपील कर रहा है योगी सरकार से कि भाई मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी यूपी पुलिस जो है इसको लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। इसी बीच केली कुंज आश्रम से एक बार फिर खबर है कि बेहतर हो रहे हैं प्रेमानंद जी, किसी तरह की अफवाह पर कोई ध्यान ना दें। और वो लगातार अपने भक्तों से बात भी कर रहे हैं, समय समय पर वो सामने भी आ रहे हैं उनके, और उनकी सेहत पहले से बेहतर हो रही है। बीच में जो तस्वीरें आई थी जिसमें उनके चेहरे पर स्वेलिंग दिख रही थी, उसको लेकर ये कहा गया कि वो हो सकता है डायलिसिस का साइड इफेक्ट हो, इसकी वजह से वो स्वेलिंग हो। बाकी अब राधा रानी की कृपा से उनकी जो है हालत पहले से बेहतर हो रहे हैं। और लाखों भक्तों से ये अपील हो रही है कि आप जो है राधे राधे लिखिए, ताकि उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि वो जल्दी ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। उनकी सेहत से जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।